दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पूर्वांचल समाज से खास से लेकर आम आदमी इकट्ठा हुआ। मौका था पूर्वांचल समाज से सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को सम्मानित करना। ये सम्मान समारोह राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के बैनर तले आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले पूर्वांचल वासियों को सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी को सम्मानित किया गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के बैनर तले एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी को वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के हाथों सम्मानित किया गया। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय जी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत भोजपुरी में की। आप सबके हम प्रणाम करतनी और हमार घर गाजीपुर पड़ेला और पूर्वांचल के बहुत सारे लोगन से भेंट मुलाकात हम रेगुलर करत रहिला। जैसे ना होई एजा बात आज हो जाता। उन्होंने कहा कि वे मूलतः यूपी के गाजीपुर के निवासी हैं। इसके बाद अपने बचपन में स्कूल की प्रार्थना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। जिस माटी में हम जन्मे हैं, हम लोग जब जूनियर क्लासेस में थे तो एक प्रार्थना करते थे पढ़ाई शुरू करने से पहले कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावे। और उसकी आखिरी लाइन है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे लक्ष्य काफी आसान हो जाते हैं। देश और समाज की सेवा के लिए जाति धर्म से ऊपर उठना होगा। उन्होंने दो छोटी छोटी प्रेरक कहानियों के जरिए अपनी बात कही। हमारा जो सुशांत हमारे कुलीग हैं, जैसा उन्होंने कहा कि जात पात ऊंच नीच ये पिछड़ापन का ही एक प्रमाण है और अभी हम लोग उसमें बहुत ज्यादा लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं। हम एक दूसरे का लिहाज करके बहुत सारा काम तो कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से, भरोसा से कभी नहीं भरते। और राष्ट्र का निर्माण पूरी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से ही होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उपेंद्र राय जी ने कहा कि जात पात, ऊंच नीच पिछड़ेपन का प्रमाण है। अभी भी लोग इसमें उलझे हुए हैं, जिससे समाज के मजबूत निर्माण में बाधा आती है। ऐसे में हम अंदर की शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। हमें मजबूत यात्रा के लिए अपने चित्त को मजबूत करना है और अपनी दुविधा को दूर करना है। इसलिए ये बात बहुत मायने रखती है कि हमारा चित्त कैसा है। जर्मन में एक अंधविश्वास है कि जहां बैठते हैं उसके पीछे घोड़े की नाल लटका दें तो ईश्वर का जो भी आशीर्वाद बरसेगा, ऊपर वाले का जो भी आशीर्वाद बरसेगा, वो घोड़े की नाल में आके संचित हो जाएगा। उनसे उनके कुलीग मिलने आए, वो भी नोबेल लॉरिएट थे और अमेरिका से मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि तुम इतना पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो कि अंधविश्वासी हो गए हो, तुमने घोड़े की नाल लटका रखी है पीछे। तो उसने कहा कि वो तो आप देख ही रहे, लटकी हुई है। तो बोले कि ऐसा क्यों है, तुम अंधविश्वासी हो, तुम इसमें भरोसा करते हो? बोले मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन देने वाले ने कहा है कि तुम भरोसा करो न करो, ईश्वर का आशीर्वाद तो इसमें आके अटकेगा ही। तो हमारा चित्त भी ऐसा ही है। आदमी बड़ा बेईमान है, बहुत सारी जगहों पर वो जाता है, काम करता है, लेकिन भरोसे से नहीं करता, आधे अधूरे मन से करता है। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन ने अपने उद्बोधन में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटे से बच्चे की सलाह पर अपने चैनल की टैगलाइन सत्य, साहस और समर्पण को जोड़ा। जब मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा था तो बहुत सोचा गया कि इसका टैगलाइन क्या रखा जाए। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया, लेकिन बहुत एक छोटे से बच्चे ने कहा कि सत्य, साहस, समर्पण कैसा रहेगा, और मुझे उसकी बात अच्छी लगी। और जब 1 फरवरी को हमने अपना चैनल लॉन्च किया भारत एक्सप्रेस, तो मैंने एक छोटे से बच्चे के सुझाव को माना और अपने चैनल का टैगलाइन सत्य, साहस, समर्पण रखा। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय जी ने कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए पूर्वांचल को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है वो काफी सराहनीय है और इस प्रयास के जरिए समाज में बेहतरीन संदेश जा रहा है।
हर पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिटी लेवल पे काम करना चाहती है और पूर्वांचल एक ऐसा उभरता हुआ भारत का वो हिस्सा है जो बिहार को भी जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है और पूर्वांचल के लोगों की उपस्थिति दिल्ली में बहुत स्ट्रेटेजिक जगहों पर है। अगर दिल्ली में कोई आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, केंद्र में कोई मंत्री है, तो कोई जो है ठेला लगा रहा है, तो कोई पान की दुकान भी चला रहा है, तो ये पूर्वांचल के लोगों का एक समागम उन्होंने किया। हालांकि मैं मीडिया से हूँ लेकिन पूर्वांचल का भी हूँ, गाजीपुर से मैं संबंध रखता हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ, कर्मभूमि मेरी रही, जन्मभूमि है मेरी, अब तो कर्मभूमि दिल्ली है। लेकिन पूर्वांचल को जोड़ने का जो प्रयास हुआ वो मुझे अच्छा लगा। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग जात पात और यूपी बिहार का होने की बजाय सिर्फ ये सोच कर रहे कि वो पूर्वांचली हैं। तुम बिहार में आए हो, यूपी से आए हो, तुम उत्तरांचल से आए हो, तुम झारखंड से आए हो, तुम यहाँ केवल पूर्वांचली हो, ना तुम अगड़ा हो ना पिछड़ा हो, केवल पूर्वांचली हो। तुम केवल पूर्वांचली हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव जगा रहा, कोई माय का लाल नहीं तुम्हारी अंगुली को पकड़ सके, तुम्हें अंगुली दिखा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अब दिल्ली हम लोगों यानी पूर्वांचल के बगैर नहीं चल सकती है। वर्तमान में आईआईटी में सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। हमने दिल्ली को महान बनाया, दिल्ली हमारे बिना चल नहीं सकता है। हम यहाँ पर रेडी पटरी भी चलाते हैं, हम यहाँ ऑटो भी चलाते हैं, हम यहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं और हम यहाँ मंत्रालय भी चलाते हैं। आईएएस आईपीएस में भी हम ही हैं। आप जहाँ चले जाइए किसी आईआईटी में सबसे ज्यादा संख्या हमारी ही मिलेगी। हम लोग विद्वान हैं, हम लोग मेहनती हैं और हम लोगों को मात्र एक ही चीज आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को पहचाने। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की प्रतिभा देश में ही नहीं बल्कि मॉरिशस सहित विदेश में नेतृत्व कर रहा है। कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, अंदर की हिम्मत कभी कमजोर मत करना। ये बात मैं कुछ विशेष जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। आज से 150-200 साल पहले यही पूर्वांचली गुलाम बन के मॉरिशस गए थे, फिजी गए थे, ट्रिनिडाद टोबैगो गए थे, गायना गए थे। आज देखा था हर जगह के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति कहीं छपरा के होता, कभी बलिया के होता, कभी इलाहाबाद के होता। ये संघर्ष से आगे बढ़े। राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष मनीष सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह के दौरान दिल्ली के ऑटो टेम्पो यूनियन के कई अध्यक्ष, छठ पूजा समिति के कई अध्यक्ष, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों के अलावा कोरोना काल में सामाजिक कार्य करने के साथ मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में मैथिली और पूर्वांचल संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। आदित्य द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।